राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अब हम तो ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। अब टीवी सीरियल की दुनिया में सब कुछ ओके ओके चल रहा है, लेकिन अक्षरा अभिमन्यु की ज़िंदगी में बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अभी रब गलत संगत में जो पड़ गया है। वहीं अनुपमा में गुरु माँ का कहर कल से लेकर अभी तक जारी है, और गुम है किसी के प्यार में सभी ने अपने होने वाले ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए मास्टर प्लान बना लिया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि अनुपमा के घर में क्या हो रहा है। अनुपमा में गुरु माँ का कहर तो अभी तक जारी है भाई। अब इतना तो दिल्ली में मेघ भी नहीं बरस रहे जितनी गुरु माँ बरस रही है, लेकिन अनुपमा भी बिना छाता लिए गुरु माँ की कड़वी बातों में भीग रही है। अब भीगना भी जायज़ है, क्योंकि अनुपमा ने गुरु माँ को धोखा जो दिया है। अब देखा जाए तो ना तो गुरु माँ गलत है और ना ही अनुपमा, लेकिन गुरु माँ ने तो ठान लिया है कि वो अनुपमा को बर्बाद करके रहेगी, और उन्होंने अपनी पहली चाल चलने के लिए कदम भी उठा दिया है। वहीं दूसरी तरफ अनुज ने भी ठान लिया है कि वो अनुपमा का बाल भी बाका नहीं होने देगा। होता ये है कि अनुपमा कहती है कि माँ की ममता भले ही मॉडल हो सकती है, साड़ी से जींस पहन सकती है, लेकिन अपनी ममता को नहीं छोड़ सकती। मैं भी ममता के आगे अपने सपनों को भूल गई गुरु माँ। अब अनुपमा गुरु माँ को समझाते हुए कहती है कि भगवान शिव को भी पूर्ण होने के लिए नारी साथ चाहिए थी। अगर ममता नहीं बचेगी तो धरती पर रह ही क्या जाएगा। मेरी ममता को आज नहीं तो कल आप भी समझोगी। अब मैंने गलती की है, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। हालांकि गुरु माँ पर अनुपमा की कोई बात का असर नहीं हो रहा है। वो कहती है कि तुम्हारी इस ममता की वजह से मेरी तपस्या, कला, मेहनत, नाम, इज्जत सब कुछ धूल में मिल गया। तुम्हारे माँ बनने के चक्कर में मैं कहीं की नहीं रही। गलती मेरी है जो मैंने तुम पर विश्वास किया। अब गुरु माँ अनुज को भी आड़े हाथ लेती है और कहती है कि मुझे पता था कि ये सब अनुज की वजह से हो रहा है, इसी ने अपनी बेटी का वास्ता देकर रोका होगा। लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं अनुज नहीं बल्कि माया की वजह से वापस आई हूँ, क्योंकि मेरी बयान बचाने के चक्कर में माया ने अपनी जान दे दी थी। अब ये सच जानकर सभी लोग हिल जाते हैं, क्योंकि पहले तो इस बात के बारे में किसी को पता ही नहीं था। अब अनुपमा कहती है कि माया ने मेरे लिए दुनिया छोड़ दी, तो क्या मैं उसके लिए अपने सपने नहीं छोड़ सकती? इस बोझ को लेकर गुरु माँ मैं उड़ कैसे सकती? वो बताती है कि कैसे माया उसे दिखी थी और वो उसे छोटी के पास जाने के लिए कह रही थी। अब आगे आने वाले एपिसोड में गुरु माँ अनुपमा की कमजोरी पर वार करने वाली है, और वो है अनुज या छोटी। अब देखना होगा कि अनुपमा कैसे गुरु माँ के वार से बच पाती है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब अभीर की परवरिश को लेकर अभिमन्यु और अक्षरा आपस में भिड़ने वाले हैं, क्योंकि अभीर अब वो काम करने लगा है जो उसने कभी पहले नहीं किए थे। अब अक्षरा ने अभिमन्यु की परवरिश पर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन अभिमन्यु भी कहाँ चुप रहने वाला है। वो भी अक्षरा से कहता है कि वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा तुम्हारे जैसा बने, लेकिन उससे पहले ही मंजरी एक बड़ा कांड करने वाली है। लेकिन देखो, अब उसमें भी मंजरी की गलती नहीं है। होता ये है कि शिवू के लिए केक मंगाया जाता है, जिसे किसी ने खराब कर दिया है। अब महिमा केक की हालत देखकर गुस्सा करती है और सवाल करती है कि भाई ये किसने किया है। कोई भी बच्चा वहाँ पे कुछ नहीं बोलता, लेकिन तभी महिमा की नज़र अभीर के कपड़ों पर पड़ती है जिस पर केक लगा होता है। अब इसके बाद महिमा अभीर पर गुस्सा करती है, लेकिन मंजरी आकर अभीर को पीछे कर देती है और कहती है कि अभीर तो ऐसा कर ही नहीं सकता, और अगर हुआ भी है तो गलती से हुआ होगा। अब दोनों अपने अपने पोतों को लेकर लड़ने लगती हैं। अभिमन्यु मामले को संभालने के लिए अभीर को समझाता है और कहता है कि अगर गलती से भी हुआ है तो सॉरी बोल दो, लेकिन अभीर गुस्से से वहां से निकल जाता है और कहता है कि वो सॉरी नहीं बोलेगा। जिसके बाद अभिमन्यु उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अभीर अक्षरा के साथ जयपुर जा रहा है, और ये बात मंजरी को पसंद नहीं आ रही। वो अभिमन्यु से कहती है कि ये रोज रोज का मिलना ठीक नहीं है, और ऐसे कैसे अभीर इस घर को अपना बना पाएगा। लेकिन अभिमन्यु कहता है कि केस जीतने के बाद भी ये सच नहीं बदलेगा कि अक्षरा अभिनव उसके माता पिता है। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब अभिमन्यु को अभीर को छोड़ने जाना है, लेकिन उसे केस की वजह से वो जा नहीं पाता। अब मंजरी उसे छोड़ने के लिए जाने वाली है। अब मंजरी बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए ले जाती है, और वहाँ पुल गिरने की वजह से फंस जाती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा अभीर को अपने साथ ले जाने की बात करेगी, क्योंकि वो गलत बातें सीख रहा है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी और ईशान दोनों की जिंदगी में तूफान आ रखा है। अब सभी की जबरन शादी हो रही है, तो दूसरी तरफ ईशान नहीं चाहता कि रावी लंदन जाए और पढ़ाई करे।
होता ये है कि सभी ईशा मैडम को बताती है कि 3 दिन बाद उसकी सगाई और शादी दोनों है और वो भोसले इंस्टीट्यूट में नहीं जाएगी। अब ईशा उससे सवाल करती है कि फिर उसके सपनों का क्या होगा। अब सभी ने भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान बना लिया है। वो बताती है कि अगर वो लोग पहले से ही साजिश करके बैठे हैं तो मैंने भी कुछ सोच रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके ही रहनी है। अब ईशा को पता चलता है कि जिस लड़के से सभी की शादी होने वाली है वो सही नहीं है और नशे का शिकार है। दूसरी तरफ रीवा भी अपने सपनों की उड़ान उड़ना चाहती है, लेकिन ईशान उसे रोक रहा है कि वो उसके माँ के नक्शे कदम पर ना चले। लेकिन अब ईशान के प्यार में डूबी रीवा ने भी खुद ही लंदन जाने का प्लान बदल दिया है और वो अब नहीं जा रही है। अब रीवा के फैसले के बाद ईशान ऐसा महसूस कर रहा है जैसे किसी ने उसकी भूली हुई सांस लौटा दी हो। लेकिन उसकी खुशियां ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है, क्योंकि उसके बड़े काका ही दोनों के रिश्ते में दरार डालने वाले हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल्स की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे सीरियल की दुनिया की जानकारी लेकर। राम राम।